गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखे थे, मैंने जो वीडियो बनाया था लास्ट वीडियो, उसमें क्या था, भारतीय संविधान की अनुसूची था। और इसमें आज मैं बताने जा रहा हूँ भारतीय संविधान के भाग, है ना। तो भारतीय संविधान में कितने भाग है? एट प्रेजेंट पे 22 भाग है। जैसे हमने पहले भी देखे हैं कि अनुसूची जब बनाया गया था तो पहले जो है अनुसूची में कितने 8 की अनुसूची था, और जब उसके बाद में अनुसूची में अमेंडमेंट हुआ तो कितने हो गए? 12 अनुसूची हो गए। वैसा ही संविधान में कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है। संविधान के जो भाग थे पहले, वो जो है 22 भाग थे और अभी भी 22 भाग है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है। तो आप लोगों को एक ही बार में एक ही सारे टॉपिक को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जो भाग से रिलेटेड है। जैसे मैंने यहाँ पे 22 भाग के बारे में लिख दिया हूँ। कहाँ से? सनम राम सरसपन एससी और एसटी के बीच वित्त व्यापार मीर आस है। ऐसे आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो क्या ध्यान में रखना है? सरसपन राम एससी और एसटी के बीच वित्त व्यापार मीर आस है। इसको हम अगर ध्यान में रखेंगे तो पूरा जो 22 भाग है वो सारे भाग क्या हो जाएंगे? कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि सनम, तो सनम में जैसे देश है, संघ है ना। सनम में क्या है? संघ। संघ में क्या है? राज्य, क्षेत्र और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया है। भाग 2 में क्या है? तो भाग 2 में नागरिकता है। उसके बाद भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। भाग 4 में राज्य की नीति निर्देशक तत्व, है ना। 4 का में क्या है? मूल कर्तव्य। तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्या ध्यान में रखना है? ये जो सीक्वेंस जो मैंने लिखा हूँ इसी को ध्यान में रखना है। तो पूरा जो भाग है आप लोगों को ध्यान हो जाएगा, याद में हो जाएगा। कुछ भी इसको लर्न करने की जरूरत नहीं है और कुछ भी और एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं। ये आप कोई सा भी बुक खोल के देख लो, सारे बुक में जो भाग के बारे में है ये मिलेगा। सारी बुक में जो 22 भाग है वो 22 भाग दिख रहा है। हाँ, यहाँ पे आप लोगों को एक एडवांटेज मिलेगा, ये 22 भाग जो है आपको एक ही बार में एक ही वीडियो में एक साथ मिल जा रहा है, ठीक है। और कहीं भटकने की जरूरत भी नहीं है। तो जैसे हमने यहाँ पे 4 तक कवर कर लिए थे। 4 का मूल कर्तव्य है। 5 में स से क्या है? संघ सरकार है। 6 में क्या है? राज्य सरकार है। 7 में संघ राज्य क्षेत्र है। 7 को जो है समाप्त कर दिया गया। 8 में क्या है? संघ राज्य क्षेत्र है। जैसे 7 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया गया। उसके बाद 9 में क्या है? तो पंचायत, ग्राम पंचायत। 9 का में नगर पंचायत। 9 का में क्या है? सहकारी समिति है। भाग 10 में क्या है? अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र है। भाग 11 में क्या है? के बीच संबंध है। तो संघ और राज्य के बीच में क्या है? संबंध है भाग 11 में। भाग 12 में क्या है? तो भाग 12 में मैंने जैसे एक्सप्लेन कर दिया हूँ क्या है भाग 12 में, यहाँ पे वित्त है। भाग 13 में व्यापार है। भाग 14 में क्या है? संघ और राज्यों के बीच में सेवाएं है। अब भाग 15 में क्या है? तो निर्वाचन है। भाग 16 में क्या है? तो विशेष प्रावधान। ऐसे जो बहुत सारे राज्य है जिसको क्या किया गया है? विशेष प्रावधान दिया गया है। तो भाग 16 हो गया। अब ये 16 होने के बाद में भाग 17 में क्या है? तो भाग 17 में यहाँ पे राजभाषा। भाग 18 में आपातकाल। भाग 19 में पंक्तिनयन है। भाग 20 में संविधान का संशोधन है। और उसके बाद भाग 21 में क्या है? तो जम्मू और कश्मीर के बारे में विशेष प्रावधान दिया गया है। उसके बाद भाग 22 में संक्षिप्त नाम है। ये तो हो गया दोस्तों, भाग हो गया। सारे बुक में आपको ये मिलेगा। सबसे बड़ी बात है हम 22 भाग को याद कैसे रख सकते हैं, हम जान कैसे सकते हैं। तो एक लिंक को पकड़ना है आपको और भाग 1 से लेके भाग 22 तक जाना है। तो वो बताता हूँ दोस्तों कैसे याद रखना है। तो पहला क्या है? जैसे हमारा देश है भारत, है ना। तो भारत देश है, भारत के राज्य है, ये पहला हो गया। अब हमारे देश में कौन रहते हैं? नागरिक लोग रहते हैं। तो भाग 2 में क्या है? नागरिकता है। अब नागरिकों को क्या है? तो नागरिकों को मौलिक अधिकार है। तो भाग 3 में क्या आ जाएगा? मौलिक अधिकार। अब जो है मौलिक अधिकार हो गया। अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार का क्या काम बनता है? तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व को लागू करना, मतलब देश के नागरिकों के लिए काम करना। तो ये भाग 4 हो गया। 4 का में क्या है? देश के नागरिकों का क्या बनता है? कर्तव्य बनता है। तो 4 का में है मूल कर्तव्य। यहाँ तक ध्यान में आया दोस्तों आपको। जैसे मैंने बताया भाग 1 में संघ है, संघ में नागरिक लोग रहते हैं। तो भाग 2 में नागरिकता है, नागरिकों को मौलिक अधिकार है। तो भाग 3 में मौलिक अधिकार है। 4 में राज्य की नीति निर्देशक तत्व है। 4 का में क्या है? मूल कर्तव्य। अब इतनी सारी चीजें हो गया तो इनको संभालने के लिए क्या चाहिए? सरकार चाहिए, है ना। तो इनको संभालने के लिए सरकार चाहिए। तो संघ सरकार जो है भाग 5 में है। भाग 5 में संघ सरकार है तो उसके 5 अध्याय दिया है।
जैसे कार्यपालिका, संसद, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति। राष्ट्रपति की विधायी शक्ति का यहाँ पे मतलब है राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। और जैसे मैंने कल बताया था आप लोगों को, अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुसूची में मैंने एक्सप्लेन किया था, है ना, राष्ट्रपति की कौन सी सूची होती है करके। तो ये जो है राष्ट्रपति की विधायी शक्ति में आ जाएगा, या तो हम लोग उसको देखेंगे राष्ट्रपति के वीडियो में कौन कौन से पावर है राष्ट्रपति को, उसके बारे में। तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति को बोला जाता है विधायी शक्ति। उसके बाद में संघ की न्यायपालिका मतलब क्या हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद में भारत के कैग, इसको बोलते हैं लेखा एवं महाकार, ठीक है, ये आर्टिकल 148 से 151, ये बोल सकते हो भारत सरकार के खजाने, जो वित्त है, जो पैसा है ना, जो संगठन है, वो सारी का ये क्या करते हैं, ऑडिटिंग करते हैं। ऐसा बोल सकते हो ये ऑडिटर है, क्या है, ऑडिटर है। तो ये हो गए संघ सरकार। तो आप लोगों को जैसे ही क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन पूछेगा, अगर संसद से रिलेटेड, संघ सरकार से रिलेटेड रहेगा, तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि भारत के महान्यायवादी, भारत की कैग, भारत की सुप्रीम कोर्ट, है ना, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, संसद, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति और इन सभी के कार्यपालिका शक्ति, सारी चीज किसमें आता है, तो भाग 5 संघ सरकार के अंडर में आएगा। यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया जैसे 52, तो 52 के बारे में हमको पता है, 52 के बारे में क्या है, राष्ट्रपति, ठीक है, भारत के क्या होंगे, राष्ट्रपति होंगे। 53 में क्या है, कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। इसको हम लोग डीप में पढ़ेंगे जब नेक्स्ट आगे बढ़ते जाएंगे तो सारी चीजों को हम लोग डीप में देखते जाएंगे। उसके बाद है ये संघ सरकार होगा, फिर राज्य सरकार में आ जाते हैं। तो राज्य सरकार में फिर सेम कंडीशन होगा, कार्यपालिका, राज्य का विधानमंडल, राज्य की विधायी शक्ति, राज्य के उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, ये सारी चीजें। तो अब देखो राज्य में कौन कौन आएंगे उसको देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले आएंगे कौन राज्य में, गवर्नर आएंगे। गवर्नर के बाद में कौन रहेंगे, मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री के बाद में कौन रहेंगे, महाधिवक्ता। और उसके बाद में राज्य के जितने भी जो है हाई कोर्ट से रिलेटेड है वो, और अधीनस्थ न्यायालय से रिलेटेड है वो भाग 6 में आएगा। अब उसके बाद ऊपर जाते हैं तो भाग 7 को जो है पहले ही समाप्त कर दिया गया। जब पहला संवैधानिक कार्यक्रम चल रहा था तो भाग 7 को जो है संविधान से क्या कर दिया गया, निरस्त कर दिया। उसके बाद अब हम भाग 8 में आ जाते हैं। तो भाग 8 में संघ, राज्य, क्षेत्र, तो 7 केंद्र शासित प्रदेश है, उसको 239 आर्टिकल से 242 तक दिया है। तो जैसे मैं लिंक बता रहा था, सबसे पहले हमारा क्या है, देश है। देश के बाद क्या है, नागरिक रहते हैं। नागरिकों को क्या है, मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार के बाद में क्या है, राज्य का नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का उनका काम है। उसके बाद में फिर हमारा मूल कर्तव्य बनता है। ये सारी चीजें हो गए तो उनको चलाने के लिए कौन है, संघ सरकार है ना। ये सारी चीजें हो गए तो उनको चलाने के लिए कौन है, संघ सरकार है। अब संघ सरकार हो गया, जैसे केंद्र दिल्ली है ना, संघ सरकार हो गया वहां पे। अब संघ सरकार से जब हम आएंगे तो क्या हो जाएगा, राज्य। जैसे आप लोगों के सभी के राज्य है, अलग अलग राज्य है, तो संघ सरकार के बाद में आ जाएगा राज्य हो गया। भाग 6 तक हो गया, भाग 7 को समाप्त कर दिया है। अब राज्य सरकार के नीचे में क्या है, तो केंद्र शासित प्रदेश है ना। भाग 8 में क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। अब वो भी खत्म हो गया तो क्या आ जाएगा, पंचायत, है ना, क्या है, पंचायत। तो पंचायत का क्रम क्या है, 9 ग्राम पंचायत, 9 का में है नगर पंचायत, 9 का में क्या है, सहकारी समिति। दोस्तों ये सभी का एक ही आर्टिकल है, आप लोगों को ध्यान में रखना। सिर्फ और सिर्फ कौन सा आर्टिकल है, 243। अब यहाँ पे 243 में क्या होगा, 243 A B C स्टार्ट होगा, उसको जब हम पंचायत पढ़ेंगे तो डिटेल में देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो भाग 9 तक हो गया। पंचायत के बाद में क्या हो जाएगा, अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र। तो अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र का ताकत किनके पास में है, तो राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास में है। तो क्रम आप लोगों को समझ में आ रहा है ना। जैसे कि मैंने बताया, देश है, देश में कौन है, नागरिक है, नागरिकों को मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार के बाद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का काम किसका है, तो केंद्र और राज्य सरकार का है। फिर लोगों का कर्तव्य बनता है। भाग 4 तक हो गया। भाग 5 में क्या है, संसद। भाग 6 में क्या हो जाएगा, राज्य की सरकारें। भाग 7 में कुछ नहीं है। भाग 8 में क्या है, तो संघ, राज्य, क्षेत्र है। भाग 9 में पंचायत हो गया। भाग 10 में अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र। अब ये सारी चीजें हो गया, जैसे एससी और एसटी मैंने लिख दिया भाग 10 के लिए। तो अब उसके बाद में जो पॉइंट आते हैं के बीच, तो किसके बीच में होगा, केंद्र और राज्य के बीच में। तो भाग 11 में जैसे मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हूँ, संघ और राज्य के बीच में संबंध, 2 टाइप के संबंध के बारे में भाग 11 में बताया है। एक विधायी संबंध जो 245 में है, और दूसरा प्रशासनिक संबंध 263 है, ठीक है।
जिसमें से हम उसमें से जीएसटी में कुछ अमेंडमेंट हुआ है उसको भी देखना है हमको, जब हम संघ और राज्य के बीच में संबंध पढ़ेंगे तब। भाग 11 तक हो गया। फिर भाग 12 में वित्त है ना, तो भाग 12 मैंने यहाँ पे मेंशन किया जैसे वित्त, तो यहाँ पे 264 से लेके 300 का तक है। जैसे 300 का के बारे में क्या है, संपत्ति के अधिकार को संवैधानिक अधिकार दिया गया है, तो वित्त पैसा से रिलेटेड चीज है तो इसी में आएगा। ठीक है, तो ये हो गया भाग 12 है ना वित्त। अब वित्त हो गया तो क्या है, व्यापार 301 से लेके 307 तक व्यापार तक हो गया। अब फिर से सेवाएं आ जाएंगे, किनके बीच में संबंध आएंगे, केंद्र और राज्य के बीच में संबंध है ना, तो भाग 14 है संघ और राज्यों के बीच में सेवाएं है ना, कैसे, तो लोक सेवाएं, ये हो जाएगा भाग आर्टिकल 308 से लेके 323 तक है। ये होने के बाद में है आप लोगों को क्रम ध्यान में है ना, देश है, देश में नागरिक रहते हैं, मौलिक अधिकार है उनको, राज्य की नीति निषेध तत्वों को लागू करने का केंद्र का काम है। उसके बाद में जो है मूल कर्तव्य है, मूल कर्तव्य के बाद में क्या है, संघ है, संघ के बाद में राज्य है, राज्य के बाद में 7वें नंबर पे कुछ नहीं है, 8वें पे क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, 9वें पे क्या है, ग्राम पंचायत है, 10 पे क्या है, एससी और एसटी का प्रशासन है। उसके बाद में 11 में संबंध है, 12 में वित्त है, 13 में व्यापार है, 14 में फिर से सेवाएं आ जाएगा। अब ये सारी चीजें हो जाएगा तो अब यहाँ पे और क्या होता है, एक चीज चुनाव कराना जरूरी है। तो भाग 15 में बताया है निर्वाचन 324 से लेके 329 तक, जिनका भी निर्वाचन होता है, जैसे हमको पता है राष्ट्रपति का जो है चुनाव होता है आर्टिकल 324 के तहत, ठीक है, वो राष्ट्रपति के टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में जो निर्वाचन है विशेष प्रावधान है, तो कुछ राज्य है जिनको जो है विशेष प्रावधान दिया गया है, ठीक है। ये आर्टिकल 330 से लेके 340 तक। विशेष प्रावधान खत्म हो जाएगा तो राजभाषा आएगा, है ना। 17 नंबर पे क्या है, राजभाषा, जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया हूँ। 343 में क्या है, राजभाषा। 343 से स्टार्ट होके कहां तक है, 351 तक। अभी एट प्रेजेंट पे 22 भाषा है जो हमारे क्या है, राजभाषा। उसके बाद में राजभाषा के बाद में क्या है, भाग 18 आपातकाल। तो जैसे हमको पता है आपातकाल को कहां से लिया है, तो जर्मनी से लिया है। आपातकाल 352 से लेके 360। अब राष्ट्रपति जो है 3 टाइप के इमरजेंसी लगा सकते हैं। पहला होता है 352 संवैधानिक आपातकाल, उसके बाद में होता है 356 होता है ना। 356 में कौन सा होता है, तो राष्ट्रपति है ना, जिसको बोलते हैं संवैधानिक आपातकाल, ठीक है। पहला होगा राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा होगा संवैधानिक आपातकाल, और तीसरा क्या होगा 360 वित्तीय आपातकाल, ठीक है। उसके बाद भाग 19 में क्या बताया है, पंक्तिनन बताया है। फिर भाग 20 में संविधान का संशोधन, जैसे हम संविधान का संशोधन को कहां से लिया गया है, तो संविधान के संशोधन को लिया गया है साउथ अफ्रीका से लिया गया है ना। संविधान के संशोधन को कहां से लिया गया है, साउथ अफ्रीका से लिया है। अब संविधान संशोधन 3 टाइप से होता है, एक होता है साधारण संविधान संशोधन, दूसरा है विशेष प्रकार का संविधान संशोधन, और तीसरा होता है विशेष प्रकार के राज्यों के सहयोग से संविधान संशोधन। भाग 21 में, तो भाग 21 में जो जम्मू कश्मीर के बारे में जो भी प्रावधान दिया गया है ना, भाग 21 में जो जम्मू कश्मीर के बारे में जो भी प्रावधान दिया गया है वो क्या है, अस्थायी। ये ध्यान में रखना है, आर्टिकल 370 पूछा जाता है ना। जम्मू कश्मीर के बारे में विशेष प्रावधान क्या है, आर्टिकल 370 है ना, विशेष प्रावधान। और आर्टिकल 1 है ना, जम्मू कश्मीर जो है भारत देश का एक संवैधानिक राज्य है, आर्टिकल 1 में बताया है, ठीक है। और 21 भाग में जम्मू कश्मीर के बारे में विशेष प्रावधान दिया है, आर्टिकल 370, वहां पे जो है जम्मू कश्मीर के बारे में एक्सप्लेन किया। उसके बाद में भाग 22 में क्या है, संक्षिप्त नाम है 393 to 395। यहाँ पे हमारे जो पूरा जो संविधान का भाग है और संविधान का जितना अनुच्छेद है वो सारी चीजें जो है क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ब्रीफ में दोस्तों इसको हम लोग याद रख सकते हैं, याद रखने का ये अच्छा तरीका है, ठीक है। तो मैंने जो लिंक बताया था आप लोगों को याद है, पहला है हमारा संघ। संघ में कौन रहते हैं, नागरिक रहते हैं, नागरिकों को मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार। उसके बाद केंद्र और राज्य का क्या काम बनता है, नीति निदेशक तत्वों को लागू करना हमारा कर्तव्य बनता है। 4 में 4 का में 5 में संसद है, 6 में राज्य सरकार है, 7 को समाप्त है। 7 को ऐसे ध्यान में रख सकते हो, 7 समाप्त, ठीक है। उसके बाद 8 में क्या है, संघ और राज्य क्षेत्र। 9 में पंचायत है। 10 में पंचायत के बाद में क्या आ जाएगा, अनुसूचित जाति और जनजाति का प्रशासन और नियंत्रण या क्षेत्र उनके बारे में। 11 में केंद्र और राज्य के बीच में क्या है, संबंध है। 12 में वित्त, 13 में व्यापार, 14 में क्या हो जाएगा, फिर से एक बार सेवाएं। उसके बाद 15 में निर्वाचन, 16 में विशेष प्रावधान, 17 में
तो 17 में है राजभाषा, 18 में आपातकाल, 19 में जो है पंकीर्णन है, 20 में फिर संविधान का संशोधन, 21 में फिर क्या है तो जम्मू कश्मीर के बारे में विशेष प्रावधान, और भाग 22 में है संक्षिप्त नाम। तो ऐसा भी आप ध्यान में रख सकते हो कि संक्षिप्त है, तो जो बुक रहता है ना, तो बुक एंडिंग में क्या रहता है, सारी चीजों का अल्फाबेटिकल क्रम से जो कुछ संक्षिप्त है उसका सिनोनिम्स एक्सप्लेनेशन है, वो सारी चीजों को क्या किया जाता है, दिया जाता है। तो ऐसे ही ध्यान में रख सकते हो आप 22 नंबर के भाग को। तो ये रहा दोस्तों पूरे भाग के बारे में एक्सप्लेनेशन ब्रीफ में। इसको आप जो है इसको तो सनम राम सरस पन एससी और एसटी के बीच वित्त व्यापार नीर आस है, इतने को बस ध्यान में रखोगे तो जो है आप पूरे संविधान के भाग को ध्यान में रख सकते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे आता है उसको देखते हैं, है ना। तो जैसे बीच में पूछ देगा, जैसे यूपीएससी ने पूछा था एक बार क्वेश्चन, भाग 10 में क्या है ना, भाग 10 में क्या है ना। तो भाग 10 में क्या दिया है, जैसे अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के बारे में जो है उनको बंद दिया है, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। जैसे कभी कभी बीच में एक पूछ दिया जाता है, जैसे भाग 20 में है संविधान का संशोधन, तो संविधान के संशोधन को कहां से किया गया है। उसके बाद में जैसे नागरिकता का अधिकार है, तो नागरिकता के मामले में क्या है, कुछ चीजों को तो हमने कहां से लिए नागरिकता को, तो कुछ चीजों को तो हमने लिए हैं 1935 भारत शासन अधिनियम से, और कुछ चीजों को हमने लिए हैं कहां से, तो अमेरिका से लिए हैं। उसके बाद में मौलिक अधिकार है ना, तो मौलिक अधिकार को कहां से लिया गया है, मौलिक अधिकार को भी जो है कुछ चीजों को 1935 भारत शासन अधिनियम, और कुछ चीजों को कहां से लिया गया है, तो कुछ चीजों को हमने लिए हैं कहां से, अमेरिका से। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व को कहां से लिया गया है, आयरलैंड से लिया है। जैसे मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे राज्य की नीति निर्देशक तत्व को कहां से लिया है, आप लोगों के लिए और इजी हो जाएगा, जैसे आयरलैंड, राज्य की नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से। ठीक है, उसके बाद में मूल कर्तव्य को कहां से लिया गया है, रूस से लिया है। ठीक है ना, मूल कर्तव्य को रूस से। यहाँ पे जो है आपातकाल को कहां से लिया है, तो आपातकाल को लिया है जर्मनी से। ठीक है, आपातकाल को लिया है कहां से, जर्मनी से। जैसे हम लोगों ने अनुसूची में पढ़े थे, नगर पंचायत को जो है कब जोड़ा गया, ग्राम पंचायत को कब जोड़ा, तो ग्राम पंचायत को 73वें संविधान संशोधन 1992 में, उनमें 29 भाषाएं 29 प्रकार के प्रबंध है जो अनिवार्य है लागू करना है। नगर पंचायत में 18 प्रकार के हैं, है ना, इसको भी जो है 74 संविधान संशोधन 1992 में ही जोड़ा गया। सहकारी समिति के बारे में आ जाते हैं, तो ये लेटेस्ट है, इसको जो अभी रिसेंट में जोड़ा गया 2011 में जो है इसको जोड़ा गया सहकारी समिति को। ठीक है, तो सहकारी समिति को जोड़ने के पीछे सरकार का उद्देश्य क्या था, तो सहकारी समिति को जोड़ने के पीछे स्वायत्तता को फैलाना, व्यापार को फैलाना, है ना, वित्तीय जो समावेशन है उसको भी जो है कुछ हद तक बढ़ाना, ये जो है टारगेट था। अभी रिसेंट में जैसे हमको राष्ट्रपति के बारे में देखना है, राष्ट्रपति की विधायक शक्ति या राष्ट्रपति के इलेक्शन के बारे में, तो एट प्रेजेंट पे रिसेंट में भी जैसे 17 तारीख को जो है क्या है, 17 तारीख को राष्ट्रपति का चुनाव है ना। तो मैं मेरा नेक्स्ट वीडियो जो है भाग 1 से चालू होके भाग 4, 5, 6, तो जैसे राष्ट्रपति का जो चुनाव है किसमें है, भाग 5 में है ना, राष्ट्रपति का चुनाव भाग 5 में है, तो इसको जो मैं बहुत जल्दी कवर करने वाला हूँ। अब जो है आगे का अगर वीडियो आपको देखना है तो आगे का वीडियो मैं बनाऊंगा भाग 1 से बनाऊंगा, है ना, राज्य का निर्माण कैसे हुआ, राज्य क्या है, संघ शासित प्रदेश क्या है, ये सारी चीजों को जो है मैं एक्सप्लेन करूंगा अगले वीडियो में। तो अगर आपको मेरा मेरा वीडियो जो पसंद आया तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड इसको सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आप लोगों का इतना सपोर्ट मेरे को लगेगा। थैंक यू दोस्तों।